जय माता दी। मैं मोहित अग्रवाल, लाल किताब विशेषज्ञ। आज हम लोग बात करेंगे किस भगवान की सेवा करने से होगा कौन सा ग्रह ठीक। यानी कि आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह यदि शुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो हमें किस भगवान की सेवा करनी चाहिए। उसके माध्यम से वो ग्रह जो शुभ फल आपको प्रदान कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फल प्रदान करेगा आपको, और जिंदगी के अंदर आपको एक सफल व्यक्ति की श्रेणियों में लाएगा। यानी कि सफलता आपके, कह लीजिए सफलता आपके साथ रहेगी, आपके कदम चूमेगी, या यूं कह लीजिए कि सफलता के अंदर सफलता आपको प्राप्त होती चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हम भगवान की सेवा करके भी अपने ग्रहों को सुधार सकते हैं। अपने ग्रहों के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमें किस भगवान की सेवा करनी चाहिए जो हमें शुभ फल प्रदान देगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की। शनि के अंदर लाख लोगों ने एक वो प्रयत्न करे हैं कि शनि भगवान की सेवा करनी चाहिए, जो कि गलत है, जो कि बिल्कुल गलत है। शनि जी का जो उपासनाधार है वो है भैरव जी। यदि आपको शनि आपकी कुंडली के अंदर शुभ अवस्था के अंदर बैठा हुआ हो तो आपको भैरव जी की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी जन्म कुंडली का शनि आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, चालाकी, प्रॉपर्टी, मकानों के सुख, ये सब आपको प्रदान करेगा। जो इंसान चुस्त, चालाक व तेज है, जो एक कह लो कि तीर की भांति बिल्कुल चीजों को समझ करके एक शार्प माइंडेड जिसे कहते हैं, तीखा, ये ऐसा इंसान है तो इंसान को भैरव जी की उपासना करनी चाहिए, भैरव जी की सेवा करनी चाहिए। उसके बाद है राहु। यदि इंसान के विचार बहुत पॉजिटिव रहते हैं, इंसान अपने सामने किसी भी दुश्मन को खड़ा होने ही नहीं देता। 2 मिनट के अंदर इसका विचारों का आगमन ऐसे होता है कि जो कोई भी इससे अगर यदि बात करे, ये शार्प माइंडेड से अपनी बातों को उसमें पर निर्वाह करके सामने वाले को तुरंत जवाब दे देते हैं। तो ऐसे अवस्था के अंदर यदि राहु देव को प्रसन्न करना हो तो सरस्वती माता की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि राहु का जो रूप है वो सरस्वती माता का रूप है। यानी कि यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छा बैठा हुआ है तो सरस्वती माता की पूजा या सरस्वती माता की आराधना करने से आपके अंदर ज्ञान बढ़ता चले जाता है, जो राहु एक्टिवेट होता है, और राहु उस ज्ञान को इस्तेमाल करके आगे दुनिया से संचारी रूप में चलाता रहता है। तीसरा, केतु। पॉजिटिव सोच का मालिक होना, यानी कि सबके लिए कृतज्ञ बने रहना, सबकी सेवा में आतुर रहना, सबकी रिस्पेक्ट करना। जितने फल पेड़ पे लगेंगे उतना ही वो पेड़ झुकेगा, ये केतु की नींव है। यदि जन्म कुंडली के अंदर केतु पॉजिटिव हो तो आप अच्छे सोच विचार के मालिक होते हैं, दूसरों के प्रति अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अपने आप को कैसे आगे बढ़ाया जाए दिन प्रतिदिन इसके बारे में सोचकर कुछ शुभ कार्य कर जिंदगी में आप आगे बढ़ रहे होते हैं। यदि ऐसी अवस्था आपके साथ जुड़ी हुई है, केतु शुभ आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। गणेश जी की उपासना करने से केतु देव प्रसन्न होंगे और आपको नेम, फेम, रेपुटेशन, मान सम्मान, आपका ब्रांड, ये सब क्रिएट होता आपको नजर आएगा। चौथा, बृहस्पति। यदि आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति देव शुभ अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं, आपके पास संस्कार है, मान सम्मान आपको मिलता है, बड़े से बड़े लोगों में आपकी जान पहचान है, आप ज्ञानवान हो, आपके घर के अंदर जो सोना है वो पनपता है, दिन प्रतिदिन प्रॉपर्टियां जो है बस बढ़ती ही जा रही है, जायदाद बढ़ती ही जा रही है, तो ऐसी अवस्था के अंदर ब्रह्मा जी की उपासना करना आपके लिए शुभ फलदायक साबित रहता है, क्योंकि बृहस्पति जो है वो ब्रह्मा जी का रूप है। यदि कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा होकर बैठा हुआ हो और आप बृहस्पति और ब्रह्मा जी की आप उपासना करें, ब्रह्मा जी की सेवा करें, ब्रह्मा जी का पूजा पाठ करें, तो ऐसी अवस्था के अंदर आपको बृहस्पति के शुभ फल प्राप्त होते हैं। उसके बाद सूर्य, जो हमारे पांचवें ग्रह हैं, सूर्य देव। यदि कुंडली के अंदर सूर्य अच्छा बैठा हुआ हो, सरकारी नौकरी का आपको सुख प्राप्त होता हो, निजी संस्थान में आप किसी हाई पोस्ट के अंदर नौकरी करने वाले हो, आपका पिता से अच्छा रिलेशन मेंटेन रहता हो, आपकी दोनों आंखें बिल्कुल स्वस्थ हो, हार्ट की कोई प्रॉब्लम आपको ना हो, ऐसी अवस्था के अंदर सूर्य देव आपके अच्छे माने गए हैं, क्योंकि ऐसे में मान सम्मान वाला व्यक्ति होता है, एक इज्जत वाला व्यक्ति होता है। ये मान सम्मान के ऊपर बड़े से बड़ा खर्चा कर देते हैं, क्योंकि इनका सूर्य बहुत अच्छा होता है, ये दाग नहीं लगने देते अपने ऊपर। यदि आपका व्यक्तित्व भी है ऐसा है तो आपको विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि सूर्य के जो भगवान है, या कह लीजिए सूर्य के जो ईष्ट है, वो उनका रूप है विष्णु जी का रूप।
तो विष्णु जी की सेवा करने से सूर्यदेव प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। छठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा जिसका मन शांत रहता हो, घर में जायदाद प्रॉपर्टी ये सब निर्वाह अच्छा रहता हो घर के अंदर, या यूं कह लीजिए घर के अंदर रुपए पैसे की आगमन अच्छी प्राप्त रहती हो, आई चलाई अच्छी रहती हो, नगद धन हमेशा इनके पास जुड़ता हो, घर की सुख शांति इनके घर में बनी रहती हो, पीसफुल माइंड में रहते हो, कभी किसी के लिए ना बुरा सोचने वाले, हमेशा बड़ी से बड़ी समस्याओं को बहुत ही आराम से सुन करके उसकी एक तरीके से गहराई में उतर करके उस समस्या को हल करने वाले होते हैं, जहां पे चिल्ला चिल्ली का माहौल बिल्कुल नहीं होता जिस घर के अंदर। ऐसी अवस्था में चंद्रमा आपकी कुंडली का अच्छा होकर बैठा हुआ होता है। और जब भी जन्म कुंडली का चंद्रमा अच्छा हो तो ऐसे में आपको शिव की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि चंद्रमा का जो रूप है वो शिव जी का रूप है। और ऐसे में जब जब आप शिव जी की आराधना करते हैं आपको सुख प्राप्त होते चले जाते हैं, जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल होती चली जाती है। जो आपको घर के अंदर जो वातावरण पॉजिटिव माहौल बना के रखना होता है, इसकी ताकत आपको मिलती है शिवजी जी की सेवा करने से। और घर के अंदर जो झूठ और जो सच की व्यवस्था आपको करनी होती है, आप उसको करने में निपुण होते हैं और बड़े से बड़े घर की जिम्मेदारी के लिए जहर का घूंट पीने के लिए आप निर्वाह होते हैं। ये होता है चंद्रमा। अब हम बात करते हैं अपने सातवें ग्रह की, जो है शुक्र की। शुक्र यदि कुंडली के अंदर अच्छा हो तो आपको लग्जरी, धन, वैभव ये सबका सुख देता है, जीवन साथी अच्छा देता है, लव अफेयर्स के योग अच्छे बनते हैं, लव मैरिज तक के योग बन जाते हैं जब शुक्र अच्छा होता है। तो ऐसा इंसान बड़े से बड़ा शौक अपना पूरा करता है, हाईली लग्जरियस मेंटेन करता है लाइफ के अंदर। बिना एक चीज कह लीजिए कि इसको वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा, नीट एंड क्लीन ही चाहिए होता है। ऐसा इंसान हाईली अट्रैक्टिव होता है और ये दूसरों को अपनी बातों से मन मोहने वाले भी होते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर इस इंसान को मां लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र का जो स्वरूप है वो लक्ष्मी जी का रूप है। और लक्ष्मी जी की सेवा करने से शुक्रदेव प्रसन्न होंगे और आपको शुभ फल और भी प्रदान करते चले जाएंगे। अब आते हैं हमारे आठवें ग्रह, जो है मंगल का। जो इंसान कड़ी मेहनत करने वाला हो, जो फौजी में हो, जो एक पुलिस ऑफिसर हो, जो इंसान दिन रात से मेहनत के ऊपर बलबूते पे जीते हो, जो इंसान भाई बंधु का चारा एक तरीके से सोसाइटी बड़ी करने चाहते हो, अपने यार दोस्तों के पीछे, भाइयों के पीछे कोई भी दुख सहने को तैयार बैठे हुए हो, तो ऐसी अवस्था के अंदर मंगल देव उनकी जन्म कुंडली के अच्छे बैठे हुए होते हैं और इनको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, हनुमान जी की सेवा करने से इनको धन, वैभव, बल ये सब प्राप्त होगा और ये इंसान मेहनती होकर के अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण निर्वाह करेंगे और जिंदगी में कामयाबी हासिल करेंगे। और नौवां हमारे बुध देव। यदि जन्म कुंडली के अंदर बुध अच्छी अवस्था में अंदर बैठा हो तो इंसान को बिजनेस के रूप बहुत अच्छे मिलते हैं, बुआ बहन बेटी से इनको सुख प्राप्त होता है, इनकी याद, इनकी कह लीजिए कि दिमागी योजनाएं इतनी इतनी तेज होती है कि किसी भी चीज को प्लानिंग करने में ये माहिर होते हैं। ये हिसाब लगा लेते हैं कि इतना इतना करके, इतना खर्च करके या इतना स्पेंड करके इतनी कमाई हो जाएगी। जिनका हाईली कैलकुलेटिव दिमाग होता है वो बुध के व्यक्ति होते हैं। ऐसी अवस्था के अंदर इंसान बड़ी से बड़ी कह लीजिए प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोस्पेक्टस होते हैं, जो ये कह लीजिए कि बड़ी कंपनी को उठाने के लिए जो अपनी कैलकुलेटिव दिमाग का सोच करते हैं, उनका बुध अच्छा होता है। तो ऐसी अवस्था के अंदर इनको जो बोल के करने वाले कार्य में होते हैं वो भी इसके अंदर होते हैं। और ऐसी अवस्था के अंदर जो लोग बुध की श्रेणी के अंदर होते हैं, इनको माँ दुर्गा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से, माँ दुर्गा की सेवा करने से बुध अच्छा होगा इनकी जन्म कुंडली का और इनको कामयाबी हासिल होगी। ऐसे इंसान का व्यापार, बोल करके करने वाले काम, कॉल सेंटर के काम जिंदगी के अंदर कामयाबी हासिल देते हैं और ये पीछे मुड़ के फिर दोबारा नहीं देखते, क्योंकि जिसकी कुंडली का बुध अच्छा उसका सब कुछ अच्छा। तो ये उपाय करके आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। मैंने अभी आपको ये बताया है कि कौन से भगवान की सेवा करने से कौन से आपको सुख प्राप्त हो सकते हैं और किसकी सेवा करने से आपका जो ग्रह अच्छा चल रहा है वो और भी शुभ फल प्रदान करेगा और आपको तरक्की देगा। खराब ग्रहों की तो व्यवस्था आप जानते ही हैं कि खराब ग्रह की ये पूजा करके, वो पूजा करके आप उस ग्रह को दूर करते हैं, उसका दान करके दूर करते हैं। लेकिन अपने शुभ ग्रह से के समय यदि आ जाए आपकी जिंदगी के अंदर तो उसको हाईली चार्ज कैसे कर सकते हैं, मैंने आपको वो व्यवस्था भी आज बता दी। जय माता दी।